एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे। रास्ते में एक तालाब से एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था और जाल में से भर भर के बाहर पटक रहा था। वो तड़प तड़प कर मर रही थी। उस शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, इस अपराधी व्यक्ति का क्या हर्ष होगा जो इतनी जीव हिंसा कर रहा है, ये जीमर, ये मछियारा। गुरुजी ने कहा कि बेटा, समय आने पर जवाब दूंगा। चले गए। 5-10 वर्ष के बाद उन्होंने क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था और 2 वृक्षों के बीच में फंस गया और झटकम पटकम होकर वो निकल तो गया, लेकिन सारी खाल छुल गई। वर्षा का मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए और पूरे शरीर में कीड़े फैल गए और वो पड़ा पड़ा चिंगाड़ मार रहा था, चिल्ला रहा था बुरी तरह। वो गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस प्राणी ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसको ऐसे ये कीट खा रहे हैं? तब गुरुदेव ने कहा, बेटा, ये हाथी का बच्चा, ये वो मछियारा था जो मछलियां पकड़ रहा था उस दिन और उनको पटक पटक कर मार रहा था। वो तड़फ तड़फ कर मर रही थी। अब ये मछलियां तो कीट बन गई, कीड़े, और ये वो मछियारा, ये हाथी का बच्चा बना हुआ है, ये अपना कर्म भोग रहा है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर स्वयं आकर बताते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, उस दरगाह का तुमने वो स्थान नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो पुण्यात्माओं, ये सारा कुछ आपको समझा करके अवदास आपको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सुनाना चाहता है। अब प्रसंग चला था कि जो ऑथेंटिक सदग्रंथ हम मानते हैं, उन सदग्रंथों में कौन से शास्त्र हैं जिनको आधार मानकर साधना भक्ति की जानी चाहिए। उनमें से सबसे पहला जो ग्रंथ है, सदग्रंथ है, वो है जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली हुई उस वाणी में कही गई है। परमेश्वर स्वयं आता है अपने निज स्थान सतलोक से हमें ज्ञान देने के लिए, और वो एक लीला करता है कवियों की तरह, पद्य भाग में लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो अपनी जानकारी यथार्थ अध्यात्म मार्ग देता है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, उसको कबीर वाणी कहते हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ है कबीर वाणी। वो तो ऑल इन रिस्पेक्ट, ऑल इन वन, वो तो सब कुछ है उसके अंदर, तो कोई भी शेष नहीं है। लेकिन उस अनमोल ग्रंथ को समझने के लिए कि उसमें जो लिखा है वो सत्य है और उन सदग्रंथों से मेल खाता है जिनको हम आज तक शिरोधार्य मानते रहे। तो कबीर परमेश्वर की कबीर वाणी तो यहाँ बहुत फैली हुई है, और कबीर पंथी जो कबीर साहिब के अनुयायी हैं वो कम नहीं है, लगभग 15-20 करोड़ हैं भारतवर्ष में। लेकिन वो परमात्मा के उस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे,